चूरू शहर में लगभग सभी वार्डों में सीवरेज लाइन जी का जंजाल बन चुकी है। प्राय करके सभी वार्डों में सीवरेज लाइन ब्लॉकेज हो रही है। नगर परिषद द्वारा नहीं तो नियमित रूप से सफाई होती है, ना ही देख रेख, जिसका खामियाजा चूरू वासियों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा ही वाकया सामने आया है बिसाऊ रोड पर। भारत उद्योग से लेकर राज टीवीएस शोरूम तक सड़क सीवरेज के गंदे पानी से एक नदी का रूप ले लिया है। आसपास के दुकानदारों ने बताया कि एक हफ्ते से सीवरेज का गंदा पानी पूरी सड़क पर फैला हुआ है, लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी किसी प्रकार का भी कोई समाधान नहीं कर रही है। प्रशासन एक तरफ तो डेंगू बीमारी को बचाने के लिए साफ सफाई रखने का तर्क बताते हैं, लेकिन जमीनी स्तर से देखें तो प्रशासन डेंगू बीमारी को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। पूनिया कॉलोनी के लोगों और दुकानदारों ने बताया कि पैदल चलना मुश्किल हो गया है। मेन रोड से हम नहीं जा सकते हैं, हमें दूसरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा है। ये गंदे पानी की समस्या एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा हो गई है। सीवरेज के गंदे पानी की समस्या का या तो प्रशासन को पता नहीं है या फिर जानबूझकर इसका हल नहीं निकल पा रही है। दुकानदारों ने ये भी बताया कि एक तरफ तो करोड़ों रुपयों की लागत से प्रोजेक्ट से पुलिया का निर्माण हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पानी निकासी का कोई स्थायी समाधान नहीं है। पुलिया निर्माण ड्राइंग में पानी निकासी को लेकर बड़े नाले का निर्माण था, जो ठेकेदार द्वारा बनाया गया भी था, लेकिन किसी कारणवश उस नाले को तोड़ दिया गया। वहीं दुकानदारों ने बताया कि यदि नाले को तोड़ना ही था तो फिर निर्माण करवाया ही क्यों गया। इतना कुछ होने के बाद भी प्रशासन द्वारा अधिकारी कोई भी निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचा। ये चूरू वासियों के लिए एक दुर्भाग्य की बात है। दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन से ज़्यादा यहाँ पर राजनीति हवा ज़्यादा बढ़ चुकी है और हावी है, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। सीवरेज लाइन ब्लॉकेज को लेकर आपका क्या कहना है? सर जी, पिछले एक हफ्ते से हम 181 पर कॉल कर रहे हैं, उस पर कोई समाधान नहीं है। पूरा ब्लॉकेज खड़ा हुआ, आप देख सकते हैं कितने गंदगी सुबह से चालू होता है, शाम तक इसी तरीके से रहता है। प्रशासन को हमें सूचित कर चुके हैं, प्रशासन में कोई भी अधिकारी यहाँ पर आकर अभी तक चेक नहीं कर पा रहे हैं। आने जाने में इतनी दिक्कत हो रही है, कभी गाड़ियाँ स्लिप हो रही है, स्कूटी स्लिप हो रही है, आने वाली पैदल जाने की व्यवस्था नहीं है। आप चारों तरफ देख सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल बासित तीम। सीवरेज की लाइन ब्लॉकेज होने से क्या समस्या है? सर, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये पानी रोड पे इतना ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। आम जन जो बाइक से आ रहे जा रहे हैं, उनकी बाइकें स्लिप हो जाती हैं। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं आसपास, जिनके व्यापारिक प्रतिष्ठान भी हैं, उनके लिए यहाँ पे बैठना, मच्छरों का रहना, उनसे काफ़ी बीमारियों का भी इफेक्ट हो रहा है। और बहुत सारी आप देख रहे हैं यहाँ पे इतनी सी परेशानियाँ होती हैं। ये सीवरेज ब्लॉकेज है या क्या हुआ है, ये यहाँ से पानी निकल रहा है, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। किसी प्रशासन द्वारा, कोई अधिकारी द्वारा कोई अवगत नहीं कराया या कोई अवगत कराने आए? जी, अवगत कराने तो नहीं आए। यहाँ के आसपास के जो लोग हैं, जिनका घर है, वो लोग गए थे, वो बोल के भी आए हैं, पर कोई समाधान हो नहीं रहा है। ये लगभग हफ्ते भर से यहाँ पे ये पानी इकट्ठा है। आपका नाम? जी, मेरा नाम अरशद खान है। सीवरेज लाइन ब्लॉकेज को लेकर आपकी क्या राय है? सीवरेज लाइन कम से कम 15 दिन हो गए और इस साइड अपने जैसे इसको ब्लॉकेज हुए 15 दिन हो गए लगभग। और अब ये परिस्थिति हो गई है कि शोरूम जाने के लिए मेरे को इस रास्ते के अलावा अदर रास्ता चुनना पड़ता है और रोज़ समस्या पे ये हो गया। और पैदल राहगीर तो ऐसे हो गए हैं कि उनकी तो इतनी प्रॉब्लम होगी, वो जा ही नहीं सकते। और इसका मेन मुख्य कारण ये रह गया कि इसके नीचे पहले जो ओवरब्रिज बना था, उसमें क्या हुआ कि नीचे नाला बनाया हुआ था, जो ड्राइंग में भी था। अब इसको सड़क को सिर्फ ओनली चौड़ा करने के चक्कर के अंदर है ना, उसको ड्राइंग से हटा के नाले को हटा दिया गया और अब वो समस्या धीरे धीरे ज़्यादा निकल के आ रही है। वरना ये ओवरब्रिज वाला जो नाला था, इसमें वो पानी चला जाता सीवरेज का, जिससे राहगीर आने जाने वाले सब में किसी की दिक्कत नहीं आती। अब तो ये हालात है कि नरक सा हो रहा है जीवन। इस तरफ आना मतलब ये है, पूनिया कॉलोनी वाले भी ये सोचते हैं कि ये एकदम गलत काम हो गया है और आज तक इसकी प्रशासन ने या नगर पालिका ने किसी ने सुध नहीं ली। और वो क्यों लेंगे, क्योंकि अभी तक इस पर डिले करते हुए इस वर्क को भी आज 7 महीने पहले बन जाता है, लेकिन इस पर आप भी देख रहे हो और न्यूज़ में भी आ रहा है कि अब मार्च तक चला गया और उससे बाद में आगे भी बढ़ेगा। आपका नाम? मेरा नाम ललित टिमटिमिया है, टिमटिमिया फर्नीचर शोरूम से। सर, सीवरेज ब्लॉकेज लाइन को लेकर आपकी क्या राय है? सीवरेज तो पूरे मतलब
पूरे हमारे इस क्षेत्र को ही पूरा बुरा हाल कर रखा है। मतलब पिछले 7 दिन से सभी अधिकारियों को, प्रशासन को अवगत भी करवा दिया, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहा। मतलब गंदगी इतनी फैल रही है कि बाहर ही नहीं निकल, रोड पे निकल भी नहीं सकते। मतलब गवर्नमेंट ने इतना पैसा क्यों खर्च किया जो एकदम बेकार हो गया, लोगों का जीना हराम हो कर दिया इन्होंने। गवर्नमेंट ने पैसे भी खर्च किए और हालत ये है कि लोग इस स्थिति को देख के तो यहाँ से ये लगता है मर जाना चाहिए। इतनी गंदगी है कि कोई सीमा नहीं है, इतने डेंगू, मच्छर, आने जाने वाले परेशान, सबको बदबू आ रही है। मतलब मोहल्ले में जीने का ही धर्म नहीं है, ये स्थिति हो गई। सर आपका नाम? राकेश कसमा नाम। सीवरेज लाइन ब्लॉकेज को लेकर आपका क्या कहना है? जी, सीवरेज लाइन अपने यहाँ से लगभग 10 दिन हो गए। 10 दिन से ब्लॉक है। यहाँ से रास्ता आना जाना सारा दुर्भर होता है, आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब पैदल तो आदमी चल ही नहीं सकता। ये पिछले 7-8 दिन से तो ये इतनी गंदगी है यहाँ से, मतलब आप नाक बंद रखनी पड़ती है, आपको नाक खुली रख ही नहीं सकते, ऐसी हालत है। और पूरे दिन ये चलता है। यहाँ से हज़ारों लोग निकलते हैं, पुनिया कॉलोनी का मेन रास्ता है। उसके बावजूद भी कोई भी प्रशासन, सबको सुनवाई, मतलब 181 में शिकायत करना, सारा कम से कम 50 शिकायतें कर रखी हैं। 50 तो मैंने इंडिविजुअल कर रखी हैं, इंडिविजुअल मैंने 50 शिकायत कर रखी है 181 पे। लेकिन उसके बावजूद भी आज शिकायत करी, कल वापस क्लोज, कोई सुनवाई नहीं है। आपके यहाँ पे AN JN जितने भी हैं उन सबको मैसेज किया हुआ है, फ़ोन किया हुआ है बाकायदा कि भाई साहब आके एक बार कोई भी बंदा आके देखे तो सही है। आपका नाम? हाँ, मेरा नाम नरेंद्र जहांगीर है। नरेन फार्मा मेरी यहाँ पास में दुकान है। यहाँ से बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है हमें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।